नमस्कार, जोहार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने वृहद परिवार आज़ाद जेपीएससी एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। झारखंड सुपर टेस्ट 3 आज मैं आप सबके लिए लाया हूं। ये टेस्ट सीरीज इम्पॉर्टेंट है जेपीएससी एग्जाम्स के लिए या जेएसएससी के विभिन्न एग्जाम जैसे सीजीएल, पीजीटी, टीजीटी और एलडीसी, इसके अलावा जहां भी झारखंड पूछे जाते हैं, बहुत ही उपयोगी है। यहाँ पे मैं एक प्रश्न दिखाऊंगा, 4 विकल्प होंगे, सर्वश्रेष्ठ विकल्प यानी सबसे उपयुक्त जो सही उत्तर होगा उसका चयन करते हुए आपको कमेंट बॉक्स में उत्तर करते रहने हैं। मैं इस वीडियो में डिटेलिंग भी करूंगा, कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा बताऊंगा जो आपको नॉलेज के हिसाब से याद रखने चाहिए, तो कॉपी पेन लेके भी बैठिएगा। जो चीज़ें आपको याद नहीं हो नोट भी करते रहिएगा, राइट। तो एक बार कॉपी पेन ले लीजिए। चलिए मैं आपको आज के पहले प्रश्न की तरफ ले चलता हूं। आपके स्क्रीन पर रहा आज का पहला प्रश्न ये। अब आप कहेंगे सर ये तो बहुत सिंपल प्रश्न है, झारखंड के पहले मुख्यमंत्री कौन से राजनीतिक दल के थे? जी हाँ, सिंपल भले है, बट मैं इसमें कुछ चीज़ें बताऊंगा इंपॉर्टेंट, वो आपको देखते रहने हैं। ठीक है, चलिए उत्तर दीजिए। माफ कीजिएगा, झारखंड के पहले मुख्यमंत्री कौन से राजनीतिक दल के थे? भारतीय जनता पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस या इंडिपेंडेंट यानी स्वतंत्र। मुख्यमंत्री की याद रखिएगा नियुक्ति होती है, इनका निर्वाचन नहीं होता है, यानी मुख्यमंत्री को नियुक्त किया जाता है, इनकी होती है नियुक्ति। कौन करता है? तो ये करते हैं गवर्नर यानी राज्यपाल। कितने दिनों के लिए करते हैं? तो 5 वर्षों के लिए पूरे। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, शानदार उत्तर आप सभी का, बहुत बड़ा ज़बरदस्त उत्तर आ रहा है ना, इसमें तो दिक्कत नहीं है। और झारखंड के पहले मुख्यमंत्री थे बाबूलाल मरांडी, जो कि भारतीय जनता पार्टी। बहुत ही शानदार उत्तर, पहला का ए, बहुत बढ़िया। चलिए मैं दूसरे प्रश्न की तरफ ले जाने से पहले एक सवाल आपसे पूछता हूं कि ठीक है आपको ये पता है कि मुख्यमंत्री पहले बाबूलाल मरांडी थे, कार्यकाल क्या था इनका? चलिए बताइए, कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए फटाफट। मैं एक चीज़ यहाँ पे लिख देता हूँ कि झारखंड भारत का 28वां राज्य बना 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। चलो इस दिन तो वो थे, मुख्यमंत्री बन गए। पहले मुख्यमंत्री कौन बने? बाबूलाल मरांडी। लेकिन इनका कार्यकाल यहाँ से कहाँ तक रहा? बताइए, उत्तर दीजिए। वाह, सुपर जवाब, जिनका भी जवाब आ गया अब तक, बहुत बढ़िया। 17 मार्च, जिनका भी, मैं मार्च को एम लिखता हूँ, 2003 तक के रहते। बहुत ही शानदार जवाब, बहुत बढ़िया। आज का दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर रहा ये। झारखंड का तीसरा मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया गया था? तीसरा पूछा है, फर्स्ट तो आपने बता दिया, आप तीसरा बताइए, है ना। मधु कोड़ा, अर्जुन मुंडा, शिबू सोरेन या हेमंत सोरेन? मुख्यमंत्री के बारे में मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा अभी। मुख्यमंत्री बहुमत दल का लीडर होता है। हमारे यहाँ एक सदनीय व्यवस्था है, यानी विधानसभा है, तो विधानसभा में जो बहुमत दल का लीडर होगा वही आमतौर पे बनता है मुख्यमंत्री। और विधानसभा में टोटल सीट है 82, जिसमें 81 जो सदस्य हैं। अब लगभग आपको बहुमत के लिए कितना चाहिए? 50% + 1, मतलब मैं मान के चलता हूँ 43 सीट, लगभग 42-43, ठीक है ना। चलिए बहुत बढ़िया उत्तर, जिनका दूसरा का भी उत्तर आ गया हो, बहुत शानदार। दूसरा का जिनका उत्तर आया हो शिबू सोरेन। शिबू सोरेन है जेएमएम पार्टी के, और ये इनकी स्थापना में, यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना में बहुत अहम रोल रहा। हेमंत सोरेन के फादर हैं शिबू सोरेन, और शिबू सोरेन राज्यसभा के सांसद भी हैं। चलिए मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, शिबू सोरेन का यहाँ कार्यकाल क्या रहा था। तो यहाँ इनका कार्यकाल बहुत नहीं रहा था, 3 मार्च 2005 से 12 मार्च 2005 तक रहे थे। लेकिन एक चीज़ इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, और वो इनसे ही है। जब ये मतलब बाद में फिर सीएम बने, यानी मुख्यमंत्री बने, तो पहली बार इनके कार्यकाल में प्रेसिडेंट रूल लागू हुआ। अब ये प्रेसिडेंट रूल होता क्या है बताता हूँ। किस आर्टिकल के तहत लगाया जाता है? आर्टिकल नंबर 356। लगाता कौन है? तो ये प्रेसिडेंट लगाएंगे। किसके कहने पे लगाएंगे? तो गवर्नर यदि कह दे कि भाई प्रेसिडेंट रूल लगा दीजिए तो लग जाते हैं। ठीक है, लिखित रूप में देने पड़ते हैं और बहुत सारा प्रोसेस होता है, तो वो लगते हैं। प्रेसिडेंट रूल जब लग जाएगा किसी भी स्टेट में, तो उस स्टेट का सारा पावर प्रेसिडेंट अपने पास लेता है, और इस पावर को वो बांट देता है गवर्नर के पास। अब तो मुख्यमंत्री तो है नहीं, चूंकि सीएम तो है नहीं, है ना, तो गवर्नर काम करता है अपने हिसाब से फिर। ठीक है, मतलब प्रेसिडेंट की शक्तियों का वो प्रयोग करता है। ठीक है, इतनी बातें तो याद हो गई। अब एक सवाल पूछता है बार बार एग्जामिनेशन में, क्या पूछता है कि पहली बार झारखंड में प्रेसिडेंट रूल लगा कब था? तो देखिए, झारखंड में प्रेसिडेंट रूल, लिखते भी रहिएगा, पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। पहली बार प्रेसिडेंट रूल जो लगा था वो 19 जनवरी 2009 से, पहली बार। अब तक 3 बार लग चुका है,
और कब तक लगा था, तो 29 दिसंबर 2009 तक पहली बार प्रेसिडेंट रूल लगा। देखो चर्चा में थोड़ा सा हेमंत सोरेन जो झारखंड के 11वें सीएम है, कैवें नंबर के 11वें सीएम है, याद रखिएगा, चीफ मिनिस्टर। और चर्चा में थोड़ा सा ये चल रहा है इनकी सरकार को लेके, सत्ता को लेकर। देखिए एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, कभी भी अगर किसी मुख्यमंत्री को विधानसभा की सदस्यता खत्म की जाती है, ठीक है ना, विधानसभा की सदस्यता, चूंकि विधानसभा में बहुमत दल के लीडर होते हैं, और विधानसभा, मान लीजिए आप विधानसभा का सदस्य नहीं है, कोई व्यक्ति ऐसे ही आया विधानसभा का सदस्य नहीं है, तो 6 महीने आप कार्यकाल पे रह सकते हैं, लेकिन विधानसभा की सदस्यता से आपको हटा दिया जाए तब भी आप मुख्यमंत्री रहते हैं। चलिए आज का तीसरा प्रश्न, झारखंड के उस गवर्नर का नाम बताएं जिसने 2013 में JCA क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन किया। सैयद अहमद, द्रौपदी मुर्मू, सैयद सिप्तरजी या वेद प्रकाश मारवा। यहां वेद प्रकाश मारवा है, बताइए, उत्तर दीजिए। तीसरा का उत्तर बताइए, तीसरा का उत्तर दीजिए। झारखंड के उस गवर्नर का नाम बताएं जिसने 2013 में JCA क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन किया था। बहुत शानदार उत्तर, जिनका भी उत्तर आया हो। ए सैयद अहमद, बहुत बढ़िया। द्रौपदी मुर्मू वर्तमान टाइम में क्या है, ये झारखंड में गवर्नर बनी थी और ये वर्तमान टाइम में प्रेसिडेंट हैं, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। और इनके बारे में मैंने बहुत सी डिटेल बताई है पिछले वीडियोज़ में, पिछले लाइव सेशन में भी और वीडियोज़ में भी बताई है ना। चलिए आज का चौथा प्रश्न, भारत के कुल ग्रेफाइट रिजर्व के संबंध में झारखंड के ग्रेफाइट का अनुमानित प्रतिशत हिस्सा क्या है, ग्रेफाइट को बताना है। देखो ये डाटा चेंज होते रहता है और ये मैं करंट का डाटा नहीं बता रहा हूँ, 2021 का डाटा ही नहीं है, थोड़ा सा पुराना है, 2019-20 का है, 19 के लगभग है, तो 2021 का बता दूंगा। एक बार मैं डाटा वाला वीडियो कभी लाऊंगा कि जितने भी डाटा हैं वर्तमान टाइम में वो क्या है, चाहे वो कृषि को लेके हों या फिर आपके खनिज को लेके हों, तो मैं कोशिश करूंगा कि वो वीडियो लाऊं और बहुत बेहतरीन तरीके से आपको वो याद भी करवा दूंगा। भारत के कुल ग्रेफाइट रिजर्व के संबंध में झारखंड के ग्रेफाइट का अनुमानित प्रतिशत, बहुत शानदार उत्तर जिनका आया है ए, बहुत बढ़िया, 7.3%, यानी 7.3%, बहुत शानदार। आज का पांचवा प्रश्न, झारखंड राज्य के पूरे क्षेत्र की तुलना में पूर्वी सिंहभूम जिले का प्रतिशत क्षेत्र क्या है। झारखंड राज्य का पूरा क्षेत्र की तुलना में पूर्वी सिंहभूम जिला के बारे में बताना है कि अच्छा एक बात बताइए, झारखंड राज्य का कुल क्षेत्रफल कितना है, 79,716 वर्ग किलोमीटर, 716। अगर एक्चुअली देखा जाए तो 14, वन रिपोर्ट देखे 2019 तो 79,716। चलिए भाई 79,716 वर्ग किलोमीटर होगा, ठीक है। तो इसका कितना प्रतिशत है पूर्वी सिंहभूम जिला, ये आपको बताने हैं। चलिए बताइए, 5 का उत्तर दीजिए। जो भी सही उत्तर देगा मेरे दोनों हाथों से डबल डबल थम्स अप, क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेशन बहुत फास्ट करने हैं, या आपको याद हो तो बता दीजिए। 5 का उत्तर बताइए। डी में 4.04%, सॉरी 4.01%। शानदार शानदार जवाब, जिनका उत्तर आ गया हो, बाकी लोग भी उत्तर दीजिए। देखिए जिनका भी उत्तर आया हो 5 का, कौन सा, बी इज राइट आंसर, बी इज राइट आंसर, राइट। आज का छठवां प्रश्न, अभ्रक ज्यादातर गिरिडीह के किस किनारे पाए जाते हैं, होगा ना, किनारे के पास, सॉरी किनारे के पास पाए जाते हैं, आपको बताने हैं। चलिए बताइए, अभ्रक गिरिडीह में पाया जाता है, आप सबको पता है, किस किनारे के पास पाए जाते हैं, सुनार और लातेहार, दुमका और सोनार। अब देखिए सिंपली समझिए, गिरिडीह के पास, ये तो थोड़ा सा है ना, हटा दीजिएगा ना, दुमका और सोनार, पूर्णा और चिंतकिया, और तीसरी और गवानी। उत्तर दीजिए, 6 का उत्तर दीजिए। छह का उत्तर बताइए। वाह, तीर निशाने पे लगा रहे हैं आप लोग, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सुपर जवाब। जिनका उत्तर आ गया हो 6 का डी, तीसरी और गवानी, बहुत बहुत बढ़िया, थम्स अप। अभ्रक कहाँ पाया जाता है, गिरिडीह में, ठीक है। और गिरिडीह में इसके अतिरिक्त क्या पाया जाता है, फेल्सपार पाया जाता है, क्वार्टजाइट हो गया, चूना पत्थर हो गया। लेकिन आपको बता दूं, गिरिडीह में एक जगह है इसरी, वहीं पे आपका पारसनाथ है, पारसनाथ पहाड़ी। पारसनाथ पहाड़ी वहीं है जहाँ पे जैन धर्म के 20 तीर्थंकर आए थे, टोटल 20 तीर्थंकर आए थे, और जो अंतिम तीर्थंकर थे वो पार्श्वनाथ थे, यानी उन्हीं के नाम पे पारसनाथ पड़ा। पहले सम्मेद शिखर हुआ करता था इसका नाम। इसकी ऊंचाई है 1365 मीटर, 1365 मीटर है।
ठीक है, मैं भूल तो नहीं रहा हूँ ना, 4478 फीट, 4478 फीट याद रखिएगा, ठीक है, पारसनाथ को लेके। ये कहाँ है? गिरिडीह में। और ये जैन तीर्थों मतलब जैनियों का मतलब एक धार्मिक स्थल समझ लीजिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ बहुत शांति है। 7वां नंबर, बसंत राय झारखंड के किस जिले में स्थित है? देखिए कितना सिंपल सा प्रश्न पूछा है, पलामू, गोड्डा, बोकारो या लातेहार। बसंत राय कहाँ स्थित है? बताइए 7 नंबर का उत्तर। 7 का उत्तर जो सही देगा थामशा। एक प्रखंड पड़ता है पथरगामा, पथरगामा। वाह, शव पर जवाब, जिनका उत्तर है वो बी, गुड्डा इज राइट आंसर। गुड्डा क्या होगा? बहुत बढ़िया, गुड्डा। पथरगामा प्रखंड में एक गांव है, पथरगामा प्रखंड में एक गांव है जिसका नाम बसंत राय है। और बसंत राय एक व्यक्तित्व हैं, राजा थे वहाँ के, उन्हीं के नाम पे बसंत राय रखा गया है। यहाँ पे एक बहुत ही फेमस मतलब क्या बोले, स्नान करता है लोग, तालाब है और इसमें स्नान करता है, पवित्र माना जाता है इस तालाब को। तो बहुत बढ़िया, 7 का जिनका उत्तर है वो बी। 8वां प्रश्न, किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को, किस आर्टिकल के तहत राज्यपाल को कार्यपालिका शक्ति दी गई है, यानी एग्जीक्यूटिव पावर दी गई है? बताइए गवर्नर को। आर्टिकल नंबर 153, 154, 155, 156। चलिए बताइए, उत्तर दीजिए। आठ का उत्तर दीजिए। वाह 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 वाह, क्या बात है। बाकी लोग भी दीजिए, बाकी लोग भी दीजिए। देखिए आर्टिकल 153 क्या कहता है? 153 कहता है कि भाई राज्य का एक राज्यपाल होगा, है ना, यानी राज्य के लिए राज्यपाल का उपबंध है। और जिनका उत्तर है वो भी, बहुत शानदार। आपको आर्टिकल लगता है याद कर लिया आपने। आर्टिकल 154 कहता है कि राज्यपाल को कार्यपालिका शक्ति का वर्णन करता है। आर्टिकल 155 में क्या है? राज्यपाल की, अच्छा एक बात बताइए, राज्यपाल इलेक्टेड होते हैं, नॉमिनेट होते हैं, या फिर इनका अपॉइंटमेंट होता है? तो ये ऑब्वियस सी बात है कि इनकी नियुक्ति होती है यानी अपॉइंटमेंट होता है। इनको नियुक्त कौन करता है? आर्टिकल 155 के तहत इनकी नियुक्ति होती है और इनको नियुक्त करते हैं कौन? प्रेसिडेंट, यानी राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, राइट। आर्टिकल 156 क्या कहता है? पद अवधि, पदावधि। किसकी पदावधि? गवर्नर की। कितने दिनों तक ये पद पे बने रहेंगे? तो ये पदावधि होगी 5 साल, 5 वर्ष, राइट, ये याद रखिएगा। चलिए आज का तो इसका जो राइट आंसर होगा बी, आर्टिकल 154। आज का 9वां प्रश्न, अच्छा बुनकर किस कबीले से संबंधित है? आपको बताना है। अच्छा बुनकर, चिकबड़ाइक, मालपहाड़िया, बिरहुर या असुर? 9 का उत्तर दीजिए। मैं एक चीज़ हिंट्स कर देता हूँ, ये रहते हैं रांची में रहते हैं, गुमला, सिमडेगा, इन सब जगहों पे ये फेमस है थोड़ा, यहाँ पे रहते हैं खूब। तो आपको बताना है। वाह, सुपर, बहुत बढ़िया जवाब, बहुत बढ़िया लगता है, मज़ा आता है आप लोगों के साथ, है ना, बहुत बढ़िया जवाब देते हैं। अच्छा बुनकर किस कबीले से संबंधित है? बहुत शानदार उत्तर। 9वां का जिनका उत्तर है चिकबड़ाइक। चिकबड़ाइक के बारे में आपको 2-3 चीज़ बताता हूँ। सबसे पहले ये बहुत अच्छे बुनकर होते हैं, ठीक। नंबर 1, हाथ से बने कपड़ों का जनक कहे जाते हैं। हाथ से बने कपड़ों का जनक, हाथ से बने कपड़ों का जनक, हाथ से बने कपड़ों का जनक कहे जाते हैं। कपड़ों का फादर कह ले, जनक कह ले, पिता कह ले, कहे जाते हैं कौन? चिकबड़ाइक, ठीक। और इनका मुख्य पेशा क्या है? कपड़ा बुनना। ये रहते क्या हैं? रांची, गुमला, सिमडेगा इत्यादि जगहों पे, ठीक है। बहुत बढ़िया। आज का 10वां प्रश्न, अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के मामले में झारखंड भारतीय राज्यों की रैंकिंग में शामिल है। देखो रैंकिंग कभी कभी अप डाउन्स होते हैं, बट इसका आंसर पहले आप लोग बता लीजिए। अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के मामले में झारखंड भारतीय राज्यों की रैंकिंग में शामिल है। इसका जो उत्तर होगा वो बी होगा, 6 रैंक। लेकिन अपडेट मैं इसको लेके करूँगा, आने वाले कोई वीडियो होंगे, जो वीडियो होंगे आने वाले कोई भी, या लाइव क्लास जो भी होगा, उसमें इस 10 क्वेश्चन को अपडेट करूँगा 2021 के अनुसार। तो इसको लेके आप बिल्कुल परेशान मत रहिएगा। ये पहले के अनुसार 6ठा रैंकिंग है, ठीक है। तो जिनका भी बी है, बहुत बढ़िया। आज का 11वां प्रश्न, झारखंड राज्य में निम्नलिखित त्योहारों में से
किस में पशु को धोया जाता है और पूजा की जाती है? धोने का मतलब ऐसा नहीं कि पीट दिया जाना, धोने का मतलब बहुत प्रेम से धोया जाता है यानी नहलाया जाता है, और उनकी पूजा भी की जाती है। भक्ता परब, सोहराय, आलोक या जटिया? आलोक या जटिया? 11 का उत्तर दीजिए। 11 का उत्तर बताइए। 11 का उत्तर बताइए। वाह, शुभ पर बहुत लोगों का जवाब बहुत बढ़िया आया है, सोहराई। सोहराई में क्या होता है कि पशुओं को नहलाया धोया जाता है। और सोहराई मनाते कब है? कार्तिक महीने की अमावस्या को, कार्तिक महीने की अमावस्या को, कार्तिक माह अमावस्या को मनाते हैं सोहराई, और ये पशुओं के सम्मान में मनाया जाता है। याद रखिएगा, ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। आज का 12वां प्रश्न, गढ़वा जिला को 2 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें दोनों उप विभाजनों का नाम क्या है? चाकुलिया और गुड़ाबंधा, ढालबुम और घाटशिला, पुटका और पटमदा, गढ़वा और नगर उटारी। इसमें कोई गलती मत कीजिएगा, उत्तर सोच समझ कर दीजिएगा। वाह, क्या कहना है आप लोगों के, बहुत शानदार जवाब। जिनका भी उत्तर आया हो डी, बहुत लोगों के आ रहे हैं, बहुत बढ़िया, डी इज राइट आंसर, गढ़वा और नगर उटारी। आज का 13वां प्रश्न, असुर झारखंड में एक जनजाति है जो निम्न में से किस जिले का निवासी है? आपको बताने हैं गोड्डा, सिंहभूम, पलामू या रांची। सोच समझ कर उत्तर दीजिए। असुर जो जनजाति है झारखंड की सबसे प्राचीन जनजाति है। इनकी संख्या हालांकि कम जरूर है। इनका जो पारंपरिक पेशा है वो है लोहा गलाना, मतलब लोहे का काम करना, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट असुर। चलिए बताइए, गोड्डा, सिंहभूम, पलामू, रांची। नो 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 नो, यहाँ पे 2 आंसर होंगे। 13 का जो आंसर होगा वो 2 होगा। सिंहभूम में भी ये रहते हैं और पलामू में भी ये रहते हैं। किस जिले का निवासी? अब ऐसा पूछता कि अधिकांशतः किस जिले में होते तो वो अलग बात है, बट सिंहभूम और पलामू दोनों जगहों पे रहते हैं, तो B+C दोनों आंसर होगा। हालांकि ऑप्शन में वैसे नहीं है, कोई बात नहीं, ठीक। असुर सर्वाधिक कहाँ रहते हैं? अगर ये पूछ देता कि सर्वाधिक कहाँ रहते हैं, तो देखिए गुमला में रहते हैं। सबसे ज़्यादा कहाँ रहते हैं असुर? गुमला में, ठीक। और इनका मुख्य निवास कहाँ है? अगर पूछेगा मुख्य निवास तो बोलिएगा पाट क्षेत्र। मुख्य निवास असुरों का कहाँ है? तो पाट क्षेत्र। पाट क्षेत्र में कौन कौन से इलाके आते हैं? एक तो गुमला हो गया, सिंपली बात। दूसरा एलो लोहरदग्गा हो गया। तीसरा एल मतलब लातेहार हो गया। चौथा आपका पलामू हो गया। 5वां आपका यही सिंहभूम हो गया। तो ये पाट क्षेत्र में, सिंहभूम हालांकि पाट क्षेत्र में नहीं है, पाट क्षेत्र में ये 4 हो गए। पाट क्षेत्र में कौन हुआ? गुमला, लोहरदग्गा, लातेहार और पलामू। बाकी सिंहभूम में भी ये रहते हैं, निवास करते हैं, लेकिन सर्वाधिक रूप से गुमला में देखने को मिलते हैं। आज का 14वां प्रश्न, टाटानगर को किस नाम से जाना जाता है? जमशेदपुर, बोकारो, धनबाद, रांची। गलती उत्तर मत दीजिएगा, उत्तर मुझे सही चाहिए। मैं आपसे यहां पे एक क्वेश्चन पूछूंगा। हाँ, इसमें तो महारत हासिल है आप लोगों को। वाह, इसमें कोई भी गलती नहीं करेगा, मुझे पता है। टाटानगर, बहुत बढ़िया जवाब, जमशेदपुर। लेकिन मेरा सवाल ये नहीं था, ये तो सिंपली मैंने यहाँ रखा हुआ है। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि जमशेदपुर जो है किस में आता है? जमशेदपुर तो जिला नहीं है, ये किस जिले के तहत आता है? ऑप्शन में नहीं दूंगा, बताइए कमेंट करके। जमशेदपुर किस जिले में आता है? जमशेदपुर एक बहुत बड़ा शहर है, यूँ कहें कि महानगर की श्रेणी में रखे। बहुत बढ़िया जवाब जिनका उत्तर आया है, बहुत शानदार, पूर्वी सिंहभूम यानी ईस्ट सिंहभूम जिले के अंतर्गत आता है आपका जमशेदपुर। बहुत बढ़िया। चलिए आज का 15वां प्रश्न लेता हूँ। झारखंड के पूर्व में कौन सा राज्य स्थित है पूछा है? पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, असम या यूपी? उत्तर प्रदेश। झारखंड के पूर्व में 15 का उत्तर दीजिए। उत्तर दीजिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बाकी लोग बताइए। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, राइट। अब मैं यहां पे लिखूंगा आपका जिला। बहुत बढ़िया जवाब जिनका उत्तर आया हो, झारखंड के पूरब में है पश्चिम बंगाल। देखिए यहाँ पे
ईस्ट में है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ वेस्ट बंगाल शॉर्ट में, यानी पश्चिम बंगाल हो गया पूरब में, ठीक है। उत्तर में हो गया बिहार, याद कर लीजिएगा, ठीक है, वैसे तो आप लोगों को याद है। दक्षिण में है उड़ीसा, ठीक है। पश्चिम में यहाँ पे छत्तीसगढ़ और यहाँ है यूपी, ठीक है। चलिए, बहुत शानदार उत्तर जिनका भी उत्तर आया था यहाँ पे 15 का ए। क्या यूपी झारखंड को टच करता है? जवाब दीजिए, क्या यूपी झारखंड को टच करता है? जवाब दीजिए। वाह, यहाँ तो यूपी है ही, है ना। चलिए, सिंपल सा प्रश्न। 16 नंबर, झारखंड के निम्नांकित में से किस स्थान में लेटराइट मिट्टी नहीं पाई जाती है? तब से तो लग रहा था कि बहुत इजी पूछ रहे हैं सर। लीजिए, अब थोड़ा सा हार्ड दिया हूँ, पूछ बताइए। रांची के पश्चिमी हिस्से में, गढ़वा, संथाल परगना के कुछ भागों में, या राजमहल। झारखंड के निम्नांकित में से किस स्थान में लेटराइट मिट्टी नहीं पाई जाती है? लेटराइट नहीं पाई जाती, ये पूछा गया है। 16 का उत्तर दीजिए। जो सही उत्तर देगा मेरे दोनों हाथों से डबल डबल थम्स अप दूंगा मैं। 16 का सही उत्तर दीजिए। शानदार जवाब। बाकी लोग, कुछ लोग गड़बड़ जवाब दे रहे हैं, मिक्स उत्तर आ रहे हैं, लेकिन जिनका भी आया हो 16 का बी, बहुत बढ़िया। गढ़वा में नहीं पाया जाता लेटराइट, रांची के पश्चिमी हिस्से में लेटराइट पाई जाती है। उसके अलावा ये संथाल परगना के कुछ भागों में पाया जाता है। उसके अलावा राजमहल के पूर्वी राजमहल में पाए जाते हैं। उसके अलावा संथाल परगना कुछ भाग हो गया, रांची के पश्चिमी हिस्सा हो गया, उसके अतिरिक्त आपका राजमहल हो गया, और पलामू का दक्षिणी क्षेत्र यहाँ भी पाए जाते हैं। पलामू का साउथ वाला पार्ट, साउथ पार्ट, एसपी पार्ट, है ना। चलिए, आज का 17वां प्रश्न। झारखंड की उपराजधानी है दुमका, गिरिडीह, चाईबासा या उपरोक्त सभी? उत्तर सोच समझ के दीजिए, फटाफट उत्तर दीजिए। बहुत बढ़िया कर रहे हैं आप लोग, बहुत अच्छा, शाबाश। 17 का उत्तर दीजिए। थोड़ा सा मुझे यहाँ पे हंसी आ रही है, हंसी आ रही है, बता रहा हूँ किस लिए, इसमें कोई गड़बड़ ना करे। देख लीजिए, देखिए, बहुत बढ़िया, शानदार। मैक्सिमम लोग बहुत बढ़िया उत्तर दिए हैं, उपरोक्त सभी यानी डी। देखो, झारखंड की उपराजधानी दुमका भी है, गिरिडीह भी है, चाईबासा भी है। बहुत शानदार। आज का 18वां प्रश्न। पंचायती राज व्यवस्था में खंड स्तर पर खाली स्थान का प्रावधान है? खंड स्तर यानी ब्लॉक लेवल पे पूछा गया है। ग्राम पंचायत, जिला परिषद, मंडल पंचायत या पंचायत समिति? बताइए। पंचायती राज व्यवस्था में आप सभी को पता है कि पंचायती राज व्यवस्था के जो जनक माने जाते हैं वो है बलवंत राय मेहता। मैं BRM करता हूं, यानी बलवंत राय मेहता। इन्हें पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पकार या जनक भी कहा जाता है। 73वां अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 1992 में। 73वां हुआ था अमेंडमेंट एक्ट यानी संवैधानिक संशोधन 1992 में, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। और ये इम्प्लीमेंट हुआ था 24 अप्रैल को 1993 को, ठीक है। इसलिए हम 24 अप्रैल को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय पंचायत दिवस भी मनाते हैं। ये क्वेश्चन मैं करा भी दिया हूँ। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार उत्तर। जिनका उत्तर है डी, बहुत शानदार। पंचायत समिति त्रिस्तरीय व्यवस्था में होता क्या है? 1, 2 और 3। निचले स्तर पर होगा ग्राम पंचायत, मध्य में यानी ये विलेज लेवल पे हो गया, ये हो गया खंड यानी ब्लॉक लेवल पे, यानी मध्य स्तर पे ये है। तो कौन सा है? ये पंचायत समिति। और ये वाला पार्ट सबसे ऊपर जिला परिषद, ये जीपी जिला परिषद, ये जिला स्तर पर हो गया। तो शीर्ष पर जिला परिषद, मध्य में पंचायत समिति और निचले स्तर पर ग्राम पंचायत। बहुत बहुत बढ़िया आज का। हाँ, एक चीज़ और, पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को झारखंड में 50% रिजर्वेशन है, ठीक है, लेकिन अगर भारत में देखें तो 33% है। चलिए, बहुत बढ़िया। आज का 19वां प्रश्न 30% है मेरे ख्याल से, 33 नहीं, है ना। दुर्जन साल को हीरे की विशेषता बताने के कारण किस मुगल सम्राट ने जेल से रिहा किया था? बहुत शानदार जो प्रश्न है, और उत्तर अच्छे से दीजिएगा सोच समझ के। दुर्जन साल को हीरे की विशेषता बताने के लिए कारण किस मुगल सम्राट ने जेल से रिहा किया था? अकबर, जहांगीर, हुमायूं या शेरशाह सूरी? 19 का उत्तर दीजिए। 12 वर्ष कैद में रहे थे ये दुर्जन साल झारखंड के
और इनको जहांगीर ने, बहुत बढ़िया उत्तर, जिनका उत्तर आया 19 का बी, जहांगीर इनको कैद किया था, 12 साल रखे थे। लेकिन हीरे की पारखी ये जब थे, हीरे को परखते थे, तो इनको ग्वालियर के किले में बुलाया गया, जहांगीर बुलवाया और उनको खुश होकर जहांगीर शाह की पदवी भी दिया था, शाह की पदवी भी दिया था कि चलो भाई आप शाह हो, है ना, और इन्हें मुक्त कर दिया था, यानी जेल से रिहा कर दिया था। बहुत शानदार उत्तर। आज का 20वां प्रश्न, झारखंड ओलंपिक संघ IOA के संदर्भ में निम्नलिखित वक्तव्यों में से क्या सही है? यह भारतीय ओलंपिक संघ IOA के तहत काम करता है, यह एक स्वतंत्र संस्था है, यह युवा और संस्कृति विभाग का काम करता है, इनमें से कोई नहीं। उत्तर दीजिए, 20 का उत्तर बताइए। देखो शानदार और सुपर जवाब आएगा जिनका भी उत्तर सही होगा। मैं एकदम थम्स अप देने को रेडी हूं। 20 का उत्तर सही बता दीजिए एक बार। 20 का जिनका भी उत्तर है वो ए, बहुत बढ़िया, बाकी लोग गलत हैं। यह भारतीय ओलंपिक संघ के तहत काम करता है। आज का 21वां प्रश्न, झारखंड में पहाड़ों की रानी के नाम से कौन सा शहर मशहूर है? धनबाद, नेतरहाट, बोकारो या रांची? यहां तो बता दीजिएगा आप। इसमें तो सब लोग सही करेंगे, मुझे पता है। पहाड़ों की रानी, वाह बहुत बढ़िया, पहाड़ों की मल्लिका, पहाड़ों की रानी नेतरहाट। नेतरहाट है कहाँ? लातेहार में, ठीक है, लातेहार में नेतरहाट है। और पहाड़ों की रानी, सूर्योदय और सूर्यास्त का सौंदर्य स्थल देखने जाते हैं लोग नेतरहाट। नेतरहाट में एक आवासीय विद्यालय भी है, नेतरहाट आवासीय विद्यालय। लेकिन आप धनबाद को कहें तो कोल नगरी है ये, बोकारो को कहें तो इस्पात नगरी है, रांची को कहें तो शहीदों का नगर है, जलप्रपातों का शहर है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट। और झारखंड की राजधानी भी है, उच्च न्यायालय यही है रांची में। चलिए बहुत बहुत बढ़िया। 21 के बाद 22, झारखंड में कितनी मुख्य नदियां बहती हैं? 4, 6, 8 या 10? ये कौन सा प्रश्न है सर? पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए बताइए उत्तर। मुख्य नदी पूछा है, मेन नदी कितनी है? उत्तर दीजिए। चौबीस का जो भी सही उत्तर देगा थम्स अप, माफ कीजिएगा 22 का, 22 का जो भी उत्तर देगा एकदम थम्स अप। झारखंड में नदियों को 2 भाग में बांटते हैं, उत्तरवर्ती और दक्षिणवर्ती नदियों में, उत्तरवर्ती और दक्षिणवर्ती नदियों में। बहुत शानदार, जिनका उत्तर है सी यानी 8। झारखंड में जो प्रमुख नदियां हैं वो हैं 8। कभी डिटेलिंग करूंगा इसका मैं। आज का 23वां प्रश्न, झारखंड का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? बताइए। बुढ़ाघाघ, दशम, हुंड्रू या इनमें से कोई नहीं? उत्तर दीजिए। 23 का 23 का उत्तर बताइए। 23 का उत्तर दीजिए। और मैं आपसे पूछूंगा ये कितनी ऊंचाई पे है, किस नदी पे है, ये भी बताऊंगा आपको। बहुत शानदार उत्तर, जिनका जवाब आ गया। झारखंड का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात हुंड्रू फॉल, हुंड्रू वाटरफॉल जो है ये है रांची में और इसकी ऊंचाई है 98 मीटर। ये कंफर्म नोट कर लीजिए, 98 मीटर या 321.5 फीट। यदि आपको कहीं 321 देता है तब भी ठीक है, या 321.5 दे अति उत्तम, 322 फीट भी दे सकता है, याद रखिएगा। ये कौन सी नदी बनाती है? तो ये याद रखिएगा, स्वर्णरेखा नदी बनाती है, स्वर्ण रेखा नदी बनाती है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। लेकिन एक सवाल है कि ये तो दूसरा था सर, पहला कौन सा है? पहला बूढ़ाघाघ 142 मीटर, ये लातेहार में है और ये उत्तरी कोयल नदी पर है। अगर इसकी फीट में ऊंचाई करें तो अगर 465 भी कहीं लिखा है तो भी सही है, एक्चुअली 466 फीट है। और ये झारखंड का सबसे ऊंचा वाटरफॉल है जो कि लातेहार जिले में है, बूढ़ाघाघ। दसम की बात करें तो दसम है आपका कांची नदी पर और ये आपका रांची जमशेदपुर मार्ग पर है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, हुंड्रू इज राइट आंसर, 23 का सी। 24 नंबर, झारखंड राज्य किस प्रकार के जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है? आपको बताना है, शीतोष्ण वर्षा ऋतु, उष्णकटिबंधीय, उष्ण या भूमध्य रेखीय? 24 का उत्तर दीजिए। 24 का उत्तर दीजिए। मैं जोन पढ़ा चुका हूँ, ज्योग्राफी का वीडियो देखिएगा, उसमें अक्षांश, देशांतर, जोन वगैरह बता चुका हूँ और उसमें मैं मैपिंग कराया हूँ डिजिटल बोर्ड पे, वो भी याद रखिएगा। मैं ऐसे ऐसे करके आपको बताया भी हूँ, ऐसे ऐसे करके पूरा एकदम समझाया था, है ना। और फिर यहाँ से ऐसे लाइनिंग रहेगी, ऐसे ऐसे यूँ एकदम पिंजड़ा बना दिया था उस दिन, है ना। आप सभी को मज़ा भी आया होगा उस दिन, ऐसे ऐसे करके बनाया था। बहुत शानदार उत्तर, जिनका 24 का उत्तर है बी, उष्णकटिबंधीय। यहाँ पे पतझड़ है, उष्ण भी है ना, तो उष्णकटिबंधीय बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए
और एक चीज़ और, झारखंड में जो लोग हैं कृषि करते हैं मैक्सिमम लोग। हाँ, झारखंड की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार, बहुत सारे बच्चे मुझे ये भी पूछते हैं कि सर वैसे तो देखा जाए तो मुख्य आधार तो ये होना चाहिए, उद्योग होना चाहिए। नहीं, झारखंड की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार आज भी कृषि ही है। भारत की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि है, राइट। और आपको बता दूं कि कृषि कार्यों के लिए झारखंड में लोग मानसून पर निर्भर रहते हैं। आज का 25वां प्रश्न, झारखंड का औसत सालाना तापमान क्या है? एक एवरेज बताना है, सालाना टेम्परेचर क्या होना चाहिए, मतलब क्या रहता है? 32 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस या 29 डिग्री सेल्सियस? 25 का उत्तर बताइए और थोड़ा सा लॉजिक लगाइए। 25 क्वेश्चन मैंने पूछा है। क्वेश्चन नंबर कौन सा पूछा है आपसे? 25 पूछा है। बहुत शानदार, आप लोग समझदार खूब हैं, लेकिन है ना, आप लोग समझदार खूब हैं और समझते हैं चीज़ों को। मैंने 25 बार बार क्यों बोला? क्योंकि इसका उत्तर होगा 25 डिग्री सेल्सियस। बहुत ही शानदार उत्तर, ठीक है। तो सालाना टेम्परेचर क्या होगा? 25। अगर आपसे पूछो कि झारखंड में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर किस शहर का है या किस जगह का है, तो आप कहेंगे जमशेदपुर। लेकिन मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, ये तो पेपर में है, जमशेदपुर पेपर में है। अब पता है सबसे ज़्यादा टेम्परेचर वाला जिला कौन सा है? पलामू। पलामू में इतनी भीषण गर्मी पड़ती है कि आपको अगर कभी वीडियो देखना हो तो मेरा पहले वाला वीडियो उठा के देखिएगा, एकदम परेशान हो जाता हूँ मैं वीडियो बनाने के क्रम में। बट कोई बात नहीं, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। और आपको बता दूं कि देश में 3rd रैंक आया था पूरे देश में, है ना। राजस्थान के जैसलमेर को भी लांग देता है पलामू की गर्मी। तो चलो कोई बात नहीं। आज का 26वां नंबर, 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड का ग्रामीण लिंगानुपात क्या है? गलती मत कीजिएगा, सोच समझ कर उत्तर दीजिएगा। मैंने पूछा आपसे ग्रामीण लिंगानुपात, उत्तर दीजिए। 26 का उत्तर बताइए। छब्बीस का उत्तर दीजिए। सुपर जवाब, जिनका उत्तर आया हो बी 961, बहुत ही शानदार। तो ग्रामीण लिंगानुपात याद रखिएगा 961। आज का 27वां नंबर, मुगल काल में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? कुकरा, खानदेश, झारखंड या छोटा नागपुर? 27 का उत्तर दीजिए। वाह, शानदार जवाब, क्या बात है। हम लोग खुखरा भी कहते थे, जिनका भी जवाब आया हो ए बहुत बढ़िया। खुखरा या कुकरा, बहुत ही बेस्ट उत्तर, बहुत ही शानदार। चलिए आज का 28वां प्रश्न, सूरजकुंड नामक गर्म पानी का स्रोत या सोत झारखंड के किस जिले में स्थित है? हजारीबाग, रांची, पलामू या गोड्डा? उत्तर बताइए। सूरजकुंड, जिसका टेम्परेचर 88 डिग्री सेल्सियस है, भारत का भी ये सबसे गर्म जलकुंड है। और ये है आपका हजारीबाग में। हजारीबाग को बोलते हैं हजार बागों का शहर, पूछा गया क्वेश्चन है। रांची आपको पता ही है कि शहीदों का नगर, जलप्रपातों का शहर। और पलामू के बारे में मैंने अभी जस्ट एक चीज़ बताई है। आज का 29वां नंबर, झारखंड में लौह इस्पात के उत्पादन की शुरुआत किस वर्ष से शुरू हुई? लौह और इस्पात यानी आयरन एंड स्टील, मैं बात कर रहा हूँ टिस्को की, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, ठीक है, टिस्को, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1907 में हुई थी। 1907 में ये टिस्को की स्थापना जमशेदजी नसरबानजी टाटा ने की थी। साक्षी में स्थित है। इसको पानी मिलता है स्वर्णरेखा और खरकई नदी से। बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये तो स्थापना हुआ था 1907 में। लेकिन बहुत बढ़िया जवाब जिनका उत्तर आया हो 29 का बी, बहुत ही बढ़िया। देखिए झारखंड में लौह इस्पात उद्योग की शुरुआत 1911 से हुई थी। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार जवाब। आज का 30वां और अंतिम प्रश्न, ये अंतिम है। झारखंड के किस शहर में विज्ञान केंद्र बनाया गया है? धनबाद, बोकारो, रांची और जमशेदपुर? चलिए उत्तर दीजिए 30 का। विज्ञान केंद्र, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। बाकी लोग भी दीजिए उत्तर, दीजिए उत्तर, बहुत शानदार, वाह क्या बात है। रांची। देखिए अब एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा, आप लोग एग्ज़ाम को लेके थोड़े हतोत्साहित, परेशान मत होइए। सीजीएल एग्ज़ाम होगा, डेफिनेट होगा, निश्चिंत रहिए। कोर्ट का जो ये मामला है, माननीय जो उच्च न्यायालय में जो मामला है 31 वाला कि 31 अगस्त को सुनवाई होगी, वो रमेश हांसदा वर्सेस झारखंड स्टेट को लेके, वो 31 अगस्त आपका डेट है। एक डेट यहाँ से बढ़ेगा और मैं आपको अपडेट करूँगा, बढ़ेगा डेट, नज़दीक का डेट मिलेगा। और इसको ना मतलब कोर्ट भी चाह रही कि जल्दी से जल्दी
इसको सॉर्ट आउट करके इस पर डिसीजन दे दूँ। तो डिसीजन जैसे ही जो भी आए आपको बताया जाएगा। वाकई मैंने डिटेल से वीडियो पहले भी बनाई है। लेकिन मैं एक चीज़ बोलूँगा कि सीजीएल को एग्ज़ाम को लेकर या किसी भी एग्ज़ाम को लेकर, सीजीएल हो, पीजीटी हो, टीजीटी हो, जो भी पीजीटी हो माफ़ कीजिएगा, तकनीकी हो, नगर पालिका सेवा संवर्ग हो, एलडीसी हो, कोई भी एग्ज़ाम आप एकदम जम के पढ़िए तो सही। पहले आपको वो चीज़ें मिलेंगी ना, वो एनर्जी मिलेंगी ना, फिर आप कहेंगे वाह क्या एनर्जी आई है। तो सीजीएल एग्ज़ाम को लेकर तैयारी करते रहिए। और थोड़ा सा देखिए अभी झारखंड में थोड़ा सा दुर्भाग्य है कि कुछ चीज़ें जो हुई हैं उनको लेके क्या कीजिएगा, जो होना था। बट आपको मैं एक चीज़ बोलूँगा और कि प्रैक्टिस जरूर करिए। जैसे मैं टेस्ट करता हूँ ना, यहाँ टेस्ट लेता हूँ ना, तो आप रेगुलर रहिए। और मुझे भी आप लोग ना कमेंट भी किया कीजिएगा, सर ये रेगुलर चालू रखिए, ताकि मैं भी मतलब उससे एक प्रेरणा लेके आपको पढ़ाया करूँ। प्रेरणा क्या होता है कि जैसे एक मिलती है ना कि हाँ सर आपकी डिमांड है, आपको चाहिए, तो उसके लिए मैं काम करता हूँ, ठीक है ना। तो आप अपनी तैयारी को गति देते रहिए, अच्छे रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। आज के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लाइव सेशन में। आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद।